मैं एजुकेशन से जुड़े जो भी बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मगज के अंदर आरक्षण लेके मत चलिए। आरक्षण के लिए हमारे समाज के जो भी अग्रणी हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा ये टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमारे पास आरक्षण नहीं है तो हमको कितनी मेहनत करना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कितने रैंक लाना है और कितने रैंक लाकर मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम नवसारी में हैं और आज हम यहाँ पे राजभर समाज का एक संगठन है नवसारी जिला राजभर संघ। लगभग 8-9 सालों से ये संगठन यहाँ पे समाज के लिए काम कर रहा है। नवसारी जिला राजभर संघ की पूरी टीम यहाँ पे है। जानेंगे आज नवसारी एक ऐसा जिला है, यहाँ से ऐसे लोगों का जन्म हुआ है और आज जो जन्म लिए आज कहाँ से कहाँ समाज को, देश को लेके गए हैं, सब चीज़ें बात करेंगे। और हमारे साथ है दीपक राजभर जी हैं, पेशे से टीचर हैं और नवसारी जिला राजभर संघ के कोषाध्यक्ष हैं। तो जानेंगे नवसारी के बारे में, थोड़ा सा जानकारी लेंगे और जानेंगे राजभर समाज को कैसे यहाँ पे आप लोग संगठन के माध्यम से जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे नवसारी के बारे में, कुछ पहले हमें बताइए। नमस्कार। नवसारी ज़िला हमारा छोटा सा एक गुजरात का ज़िला है। ऐसे तो ये ज़िले को बनते अभी ज़्यादा साल नहीं हुआ है, कम से कम 20 से 25 साल ही हुआ है, लेकिन इनके नवसारी ज़िला के अंदर बहुत बड़ा इतिहास छुपा है। आज जिस भारत देश की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, उसमें से जो टाटा कंपनी है, जिनके अभी टाटा कंपनी समझ लो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लगभग नहीं तो 120 जैसे देशों में कार्यरत है। वो टाटा कंपनी का नींव रखने वाले जमशेदजी टाटा, वो हमारे नवसारी ज़िला में ही पैदा हुए हैं। क्या बात है। और आज इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई कंपनी अगर आगे है, हाईवे बनाने में कोई कंपनी आगे है तो L&T, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, उनके चेयरमैन जो हैं अनिल नायक जी, वो भी हमारे नवसारी में ही पैदा हुआ है। इस देश को जब अंग्रेज शासन हुआ करता था, उस अंग्रेज शासन के अंदर पहले सांसद देने वाले भी नवसारी जिला से थे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने स्वराज शब्द सांसद में रखा था, वो भी हमारे नवसारी से ही जन्मे हुए थे। ये पवित्र भूमि ऐसी है कि इस पवित्र भूमि से ही देश का, मतलब जिस समय अंग्रेज थे, अंग्रेज को भगाने के लिए और अंग्रेज का विरोध करने के लिए जो मीठू सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह, वो नमक सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पैदल चलकर नवसारी जिला के दांडी दरिया किनारे पर आकर उन्होंने नमक का सत्याग्रह किया था। ऐतिहासिक भूमि है नवसारी जिला। और इसी ऐतिहासिक भूमि में राजभर समाज भी है और राजभर समाज को आगे ले जाने के लिए संगठन के माध्यम से राजभर समाज को जोड़ा जा रहा है। आपके संगठन के बारे में बताइए। लगभग 2015 से नवसारी जिला राजभर संघ की स्थापना हुई है। पहले तो हम सब बहुत कम लोग थे, फिर धीरे धीरे हम सब ने, जैसे कि हेमंत भाई हैं हमारे अभी के उप प्रमुख हैं नवसारी जिला के, अवधेश भाई हैं मंत्री के पद पर हैं, महेंद्र भाई मंत्री के पद पर हैं, हमारे राजेश भाई राजभर जी महामंत्री के पद पर हैं। इनको हम बहुत प्रेम से 108 कहते हैं। अच्छा, क्यों? हाँ, 100 क्योंकि आधी रात को भी कोई फोन करे, उनके यहाँ राजेश भाई को पहुंचना ही है। हाँ, कोई भी इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी मेहनत राजेश भाई करते हैं ना, उतनी मेहनत हमारे समाज में कभी नवसारी जिला में राजभर को जोड़ने के लिए कोई नहीं करता है। लेकिन देखा जाता है कि आज के दौर में किसी के पास समय नहीं है। हाँ। और ये 24 घंटा अवेलेबल है। 24 घंटा। ऐसे तो हीरा, मतलब के डायमंड के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कंपनी के अंदर जाना, वहाँ से छुट्टी लेना भी बहुत तकलीफमय होता है, क्योंकि छुट्टी लो तो वो जो मालिक रहते हैं वो बोलते हैं, अरे यार अभी 2 दिन पहले रजा लिए थे, अब जा रहे हो। लेकिन राजेश भाई का व्यवहार अच्छा है कारखाने में। हाँ, कैसे भी पटाके मालिक को निकल आते हैं। समाज का कोई भी कार्य रहे, जैसे कि मरनी हो गया, शादी ब्याह हो गया, या समाज का कोई भी कार्यक्रम हुआ, राजेश भाई की उपस्थिति 100% रहती है।
अच्छा, ये 108 नंबर आपने कैसे दिया इनको, किस हिसाब से 108 नंबर मिलेंगे? जैसे 108 क्या है कि इमरजेंसी में हाँ, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो इमरजेंसी में 108 को फोन करोगे तुरंत आ जाते हैं। वैसे समाज को कोई जरूरत है और फोन कर दो तो पहले लोग क्या सोचेंगे, पहले राजेश भाई को फोन करो। लोग के दिमाग में पहला नाम आता है राजेश भाई, इसीलिए हमने वो उपनाम इनको दे दिया है कि हमारे 108 है। 108 जी यहाँ ही है, मतलब राजेश जी यहाँ है। जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब इतना आपको 108 नंबर, तो सब इमरजेंसी के लिए आप मौके पहुंच जाते हैं, किसी के पास समय नहीं है, पहुंचते कैसे हैं? इससे आपके काम पे कितना फर्क पड़ता है? इससे तो हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ता है। फिर भी मैं यानी फर्क, हाँ, वो जरूरत पहले मैं वो सामने वाले का देखता हूँ कि भाई हम समाज का कुछ अग्रणी बना हूँ तो उसके बारे में फ़ोन आया तो हमको वहाँ जाना है, हाजिर होना है। रात हो दिन हो कुछ भी हो, समय दे के हमको समय निकाल के वहाँ हाजिर होना है। कैसा है कि हम लोग इतने दूर 1600-1700 किलोमीटर दूर से यहाँ पे अपने परिवार को चलाने के लिए आ रहे हैं, जॉब करते हैं, हर कोई का बिजनेस नहीं था, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो छुट्टी भी लेना प्राइवेट में बहुत प्रॉब्लम होती है। कठिन होता है, बहुत कठिन होता है छुट्टी लेना। फिर भी मैनेजर या कोई भी पूछता है, मैनेजर पूछता है कहाँ जा रहे हो, भाई जा रहे हैं हमारे समाज का ऐसा ऐसा काम आ चुका है, हमको जाना है। वहाँ से हम सब काम छोड़ के तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो मैनेजर हैं बोले आप बार बार छुट्टी ले रहे हो, आपको निकाल दिया जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको निकाल दोगे, हमारा समाज हमारे साथ है, हम समाज के साथ हैं। हम अपनी कंपनी छोड़ेगी दूसरा कंपनी पकड़ूंगा। पहले व्यक्ति मिले 108 नंबर जी, मतलब राजेश जी, कि अगर समाज के लिए अगर इन्हें जॉब भी छोड़ना पड़ा, किसी को इमरजेंसी तो जॉब छोड़ने के लिए तैयार। ये पहली बार मैं अपने इतने साले इतने जगहों में गया हूँ, अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा कि मैं जॉब समाज के लिए अपना जॉब छोड़ दूंगा। ये पहले व्यक्ति हैं 108 राजेश जी, समाज के लिए अपना जॉब छोड़ भी सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें भी ऐसे ही समाज को एक साथ एकजुट होकर एक साथ चलना है, ताकि समाज को आगे लेके जाना है। और जानेंगे संगठन के बारे में, आ जाते हैं वापस से इनके पास आ जाते हैं और जानेंगे कि यहाँ पे संगठन किस हिसाब से काम कर रहा है समाज के लिए। यहाँ पर कोरोना के पहले, कोरोना के बाद से तो अभी थोड़े सब लोग व्यवसाय से तकलीफ में हैं। कोरोना के पहले हम सब एकत्रित होते थे समाज की दृष्टि से, तो हमारा सबका टारगेट यही रहता था कि जैसे शहर में लड़कियां हैं तो गांव में शादी करने का थोड़ा तकलीफ होता था, तो हम सब पहले यही टारगेट बनाए कि जैसे हमारे बगल में सूरत है ज़िला, ये बाजू वलसाड़ ज़िला है, तो हम सब अंदर अंदर शादी के लिए ये चालू किए हैं। और दूसरी बात है, दहेज के हम लोग विरोधी हैं कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, माँ बाप अंदर अंदर जो समझे वो तो बात अलग होती है। दूसरी बात है कि शिक्षा पे हम सब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई एक रोटी कमा रहे हो तो आधी रोटी ही खाओ, एक रोटी की मेरी व्यवस्था है तो आधी ही खाओ, लेकिन आधी बचाकर पहले लड़के को शिक्षा दो। जैसे आपने शिक्षा की बात की, ठीक है, शहरों में तो समाज थोड़ा थोड़ा जागरूक हुआ है, लेकिन जब हम जैसे गांव की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, एजुकेशन में फोकस बहुत कम रहता है। उसका कारण है कि माहौल नहीं है। गांव का माहौल, जैसे हम सब भी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि जो मोहल्ला है कि अगल बगल के जो लोग हैं, 10-20 घर के जो लड़के हैं वो खेलते हैं, तो 10-20 जो लड़के हैं, 10-20 घर के लड़के, वहाँ एजुकेशन ही नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। और आज भी राजभर समाज की परिस्थिति गांव में ऐसी है, तभी वो परदेश आ रहे हैं। तो माँ बाप या गार्जियन, कोई भी जो उनका गार्जियन है वो परदेश में है, छोटे बच्चों को वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगर कोई मार्गदर्शन अच्छा देने वाला हो तो समझ लो हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पे जा सकते हैं। ऐसा आप एक टीचर हैं, तो समाज के जैसे जो गांव की तरफ है यहाँ पे तो उतने नहीं है, आप क्या मार्गदर्शन देंगे ऐसे लोगों जो शिक्षा से दूर भाग रहे हैं? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि समाज के जो अग्रणी लोग हैं, वो जैसे गांव की बात कर रहा हूँ, तो गांव में भी समाज के जो अग्रणी हैं, समाज की बातें जो करते हैं, उनसे मैं बहुत प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबसे पहले समाज को आगे अगर लाना है तो समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। जब तक कोई भी समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समझ लो उसकी उन्नति है ही नहीं। आप कोई भी समाज देख लीजिए,
जब तक वो शिक्षित नहीं हुआ तब तक उसके विचार नहीं बदले। शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक उसके विचार बड़े होंगे ही, और विचार अगर बड़े होंगे तो वो समाज को आगे जाना ही है। जी। हाँ, जानना चाहेंगे अपना समाज अब तक कहाँ तक है, विकास हुआ, समाज का विकास कहाँ तक हुआ है? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं हम बहुत पीछे हैं, और हमें यूज़ भी किया जाता है खुले तौर पे। पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, समाज में बहुत से नेता हैं, समाज को लेके जाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारे समाज में भी जैसे हर समाज के नेता होते हैं, वैसे हमारे समाज में भी नेता तो हैं। समाज की ही बातें करते हैं, समाज के हित की ही बातें करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक शिक्षक की तरीके में अगर देखूं तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार हम वोट मांगते हैं या समाज को एकत्रित संगठित करते हैं, और समझ लो विधायक या सांसद या प्रधान या जिला पंचायत या तहसील पर, कोई भी पद पर, एमएलसी हो, कोई भी पद के लिए जो मेहनत करते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे समाज के जितने बिजनेसमैन हो या पढ़े लिखे आदमी हो या नेता हो, अगर हमारे समाज के बच्चों को या हमारे समाज की बच्चियों को एजुकेशन के बारे में फंडिंग करें, और उन समाज का यूपी के अंदर एक ही कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज या हॉस्टल बना दें कि जिस समाज के मतलब हमारे समाज के ही जो ऐसे परिवार हैं कि जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और वो बच्चे पढ़ने में होनहार हैं, लेकिन आज उनकी परिस्थिति ये काबिल नहीं है कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। चलो अपने गांव में है तो प्राइमरी तक पढ़ लिए, बगल के गांव में हाई स्कूल, लेकिन उसके आगे जो डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल क्षेत्र में है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आईएएस आईपीएस के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, बनारस आना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ। कितने होनहार लड़के भी वहाँ दब जाते हैं पैसे का अभाव में। अब पैसे के अभाव में। तो आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत है, तो मैं अपने समाज के नेता हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी काबिल व्यक्ति हो, तो मैं तो यही सोचूंगा कि कोई ऐसा संगठन खड़ा करें कि अपने समाज का कोई एक संकुल बने जहाँ शिक्षा फ्री में दी जाती हो, हॉस्टल की सुविधा की जाए कि वहाँ बच्चे रह के, खा के, पी के वहाँ पर पढ़ाई लिखाई अपना पूर्ण करें, और फिर देखिए हमारा समाज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर देगा। जैसे आपने कहा फंडिंग की बात, समाज में नेता तो बहुत हैं, वो फंडिंग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। अगर देना जानते तो हमारा समाज आगे रहता। एक बात हमेशा समझिए अखिलेश भाई, कि अगर हमेशा लेना ही जानोगे और देना नहीं जानोगे, तो कुदरत का ये नियम है कि लेना और देना दोनों चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो कितना दिन लोगे? सामने वाला एक न एक दिन जान ही जाएगा कि ये तो ले ही रहे हैं, दे ही नहीं रहे। लेकिन समाज, आज इतने नेता समाज में हैं, समाज के लिए अभी तक तो किसी को जॉब लगवाना हो, किसी को इलाज में हो, वो इक्का दुक्का करते हैं। जितनी ज़रूरत हो वहाँ तक तो शायद करते नहीं है। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा शिक्षा का अभाव है, कुछ हमारी भी कमियां हैं, कुछ समाज के जो अग्रणी हैं उनकी भी कमियां हैं। समाज को क्या है कि हर समाज को अगर किसी से कुछ लेना है तो पहले अपने को भी कैपेबल होना पड़ेगा कि मैं मांग रहा हूँ तो मैं क्या मांग रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ ही मांग लेते हैं कि जो समाज के हित के लिए नहीं होती है। चलिए, आपकी नज़र में इस समय यूपी में एसटी आरक्षण का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। कोई आरक्षण लेना चाहता है, कोई आरक्षण को लेने नहीं देना चाहता है, कोई आरक्षण को बढ़ावा आरक्षण के लिए सामने आ रहे हैं तो उन पे भी उंगली उठाई जा रही है। हमारा समाज अलग अलग तरीके से आरक्षण के बारे में बोल रहा है। क्या लगता है, ये आरक्षण ऐसे मिल जाएगा? आप एक टीचर, आपको इससे आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता रहेगा। देखो, सभी को पता है आरक्षण ऐसे नहीं मिलता है, संघर्ष करना पड़ता है, विधानसभा तक पहुंचना पड़ता है, लोकसभा तक पहुंचना पड़ता है, राज्यसभा तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा।
संगठित होकर एक प्री प्लानिंग से अगर उसके विषय में सोचा जाए तभी आरक्षण मिल सकता है। आपकी नज़र में क्या अभी तक अभी आरक्षण का मुद्दा जब अभी तक जहाँ तक चला है, क्या लगता है ये प्लानिंग से हो रहा है? अब देखो यूपी में मैं हूँ नहीं तो मैं यूपी में आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते रहेंगे कि एसटी आरक्षण पर अपने समाज के नेता किसी कुछ बोल रहे हैं, जो लोग आरक्षण के लिए आगे इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो के नेताओं लोग को कुछ बोल रहे हैं। तो क्या प्लानिंग हो रही है, एसटी आरक्षण के सही दिशा में जा रहा है? देखो भाई, आरक्षण अगर लेना है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं गुजरात में रहता हूं, तो गुजरात में सबसे बड़ा आरक्षण आंदोलन हुआ, पाटीदार आंदोलन, ये पूरे भारत में चला, जिसमें लगभग कितने लोग खत्म हो गए। वो आरक्षण हमने देखा है, लेकिन उस आरक्षण के समय में कोई भी पार्टी के नेता थे पाटीदार समाज के, सब एक हो गए थे कि भाई हमको आरक्षण चाहिए। क्या हमारे समाज के लोग एक हैं? अब देखो, एक होना पड़ेगा, अगर आरक्षण चाहिए तो एक होना पड़ेगा। कैसे होंगे जब अलग अलग एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं, तो आरक्षण मिल जाएगा, लगता है मुझे लगता है मिल जाएगा। देखो भाई, ये तो भाई राजनीति है, एक दूसरे का जो भी खींचातानी करे वो ठीक है, लेकिन जब समाज का लेकिन मुद्दा है तो समाज की बात है तो राजनीति आप अपने जगह पे करिए, लेकिन जब समाज के ये आरक्षण किसी एक राज्य भर को तो मिलेगा नहीं, पूरे समाज को मिलेगा, तो उसके लिए एक साथ क्यों नहीं आ रहे? अब देखो भाई, ये सबकी विचारधाराएं जो हैं उनको तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। नहीं, आप भी एक संगठन चला रहे हैं, तो आपका नजरिया क्या है इस पे? मेरा तो हमेशा, मैं आपको बताया कि यही कहना है कि जब समाज की बात हो तो सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, और आरक्षण की अगर बात हो तो उसके लिए जो हमारे समाज के बड़े लोग हैं, मतलब जो अभी उस पद पर हैं, तो उनको बैठ के मंथन करना चाहिए, और मंथन कर कर फिर आगे की ट्रेजेडी क्या हो उस प्रकार प्लानिंग करके हर गांव, हर शहर में, हर जिला में अपने समाज के लोग को जागरूक करना चाहिए। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल, यहाँ पे नवसारी में आपकी जो नवसारी जिला राजभर संघ है, वहाँ समाज के लिए अब नए साल में क्या समाज के लिए कुछ देंगे आप लोग? हम सब समाज के लिए, हमारा नवसारी ज़िले के अंदर हमारा राजभर समाज है, बहुत छोटा परिवार है हमारा सबका। हम लोग समझ लो 300 से 400 लोग हैं, मतलब घर गिनने जाओ तो 70-80 ही होगा, लेकिन सब परिवार मिला के समझ लो 300 से 400 नागरिक हैं। हम सब हमेशा यही सोचे हैं कि भाई किसी को भी दुख तकलीफ हो, हम सब तुरंत एक होके उनका निवारण करें। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में है तो वहाँ का बिल ज़्यादा आ गया, तो हमारी सबकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोग सब समाज में पैसा एकत्रित करके उनका योगदान करते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि हमारे समाज में कोई लड़का पढ़ने में होशियार है, वो पहले हम सब जाहिरात कर ही देते हैं। जब भी बसंत पंचमी को हम सब अपना साल मनाते हैं, महाराजा सुहेलदेव जयंती, तब हम सब हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर लड़का पढ़ने में होशियार है और माँ बाप उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसका सारा खर्चा हम समाज उठाएगा, नवसारी जिला राजभर संघ उठाएगा। तीसरा मुद्दा हमारा सबका ये है कि हमारे समाज की जो भी लड़कियां हैं, वो लड़की के माँ बाप अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है शादी ब्याह कराने की या पढ़ाई कराने की, तो उसका संपूर्ण खर्चा खाली समाज को खाली पता लग जाए या कह दें, तो हमारी सबकी कोर कमेटी बैठती है हमारे समाज की, नवसारी जिला राजभर संघ की, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि भाई क्या किया जाए, और उनका शादी ब्याह का भी खर्चा हम लोग उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने देखा कि नवसारी जिला राजभर संघ की कमेटी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। जिसको एजुकेशन चाहिए और अच्छा नॉलेज है, अच्छा आर्थिक परिस्थिति की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उनको मदद करते हैं कि बहन बेटी को दिक्कत है, शादी ब्याह में भी खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में कोई एडमिट है और पैसे के अभाव है, तो वहाँ पे भी टीम मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और साथ ही साथ 108 नंबर जी भी साथ में है, तो टीम काफ़ी मजबूत दिख रही है यहाँ नवसारी जिला राजभर संघ की। चलते चलते आखिरी सवाल, तो अपने समाज के लिए क्या मैसेज देंगे? हमारे समाज के लिए एक ही मैसेज है कि आरक्षण के लिए जो हमारा समाज जूझ रहा है, मैं एजुकेशन से जुड़े जो भी बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मगज के अंदर आरक्षण लेके मत चलिए। आरक्षण के लिए हमारा समाज, हमारे समाज के जो भी अग्रणी हैं वो लड़ रहे हैं,
लेकिन बच्चों को हमेशा ये टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमारे पास आरक्षण नहीं है तो हमको कितनी मेहनत करना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कितने रैंक लाना है और कितने रैंक लाकर मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। हाँ, तो अपने आप को जनरल कैटेगरी में ही समझिए और मेहनत उस प्रकार ही करिए। जब आरक्षण मिलेगा तब तो ठीक है कि कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अभी हमको आरक्षण नहीं मिला है तो उसकी आशा पे मत बैठे रहिए। आज नवसारी जिला के अंदर अगर मैं भी आरक्षण को देखता तो आज मैं मास्टर नहीं बन पाता। मेरी जॉब लगी है वो जनरल कैटेगरी में ही लगी है। और नए साल की सभी राजभर समाज को, सभी भारतवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। आपकी पूरी टीम यहाँ पे कम से कम रात के 10 बज रहे 10:30 बज रहे हैं और हमारी टीम यहाँ पे, आपकी टीम यहाँ पे हमें मौका दिया आप लोग से रूबरू होने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।